की राजनीति में एक बार फिर से ईवीएम के मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। नगरीय निकाय चुनाव से पहले विपक्षी दल कांग्रेस ने ईवीएम में बड़े पैमाने पर हेरफेर की आशंका जताते हुए मतपत्र से चुनाव कराए जाने की मांग की है। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे। उनके साथ कई कांग्रेस के नेता मौजूद थे। सिंह ने कांग्रेस नेताओं के साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त को चुनाव मतपत्र से कराने का ज्ञापन सौंपा। कहा गया कि कांग्रेस जनवरी 2020 से ही नगरीय निकाय चुनाव मतपत्र से कराने की मांग कर रही है। शुरू से लेकर आखिर तक हम लोगों ने हमेशा ईवीएम का विरोध किया है। तो आज हम लोगों ने माननीय राज्य चुनाव आयुक्त महोदय से अनुरोध किया है कि वे मतपत्रों से चुनाव करवाएं। पता लग जाएगा ईवीएम से चुनाव कराना कोई किसी कानून के अंतर्गत नहीं आता है, कोई बाध्यता नहीं है। प्रजातंत्री व्यवस्था में, लोकतंत्री व्यवस्था में राजनीतिक दलों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो मतपत्रों से कराना चाहिए। ईवीएम का इस्तेमाल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी किया गया था। उस समय भी चुनाव से पहले कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा जमकर उठाया था और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। लेकिन इन चुनावों में कांग्रेस ने दशक से भी ज्यादा के इंतजार के बाद सत्ता में वापसी की। ऐसे में कांग्रेस के ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को भाजपा बेबुनियाद बताते हुए सिरे से खारिज कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी के जीन्स में है। ईवीएम पे आरोप लगाएंगे, संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगाएंगे, अन्य प्रकार की अनर्गल बातचीत करेंगे। तो मेरा माननीय दिग्विजय सिंह साहब से विनम्र अनुरोध है कि आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, आत्म विवेचना करें, टीम के साथ बैठकर डिस्कशन करें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल मतदान की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने के लिए किया गया। ईवीएम मशीनें बैलेट बॉक्स से ज्यादा आसान थीं और स्टोरेज गणना सब कुछ ज्यादा बेहतर होने की वजह से इनका इस्तेमाल शुरू हुआ। अब लगभग 15 सालों से भारतीय चुनावों का हिस्सा ये मशीनें बनी हुई हैं। बावजूद उसके हर चुनाव से पहले विपक्षी दल इसे लेकर सवाल उठाते हैं। लेकिन अब ऐसे में मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस की ईवीएम पर सवाल उठाना राजनीति करने से ज्यादा कुछ नहीं दिखता। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, ईवीएम का जिन एक बार फिर से जो है निकल के आ रहा है। कांग्रेस फिर से आरोप लगा रही है कि अब जो नगरीय निकाय चुनाव होने हैं वो ईवीएम से नहीं होने चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। इसमें सवाल ये उठता है कि जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस जीत के आई थी, एक स्टेट नहीं, 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तब ये सवाल क्यों नहीं उठा? अब क्यों? जब कोई हारता है तो वो ईवीएम पे जो है उंगली उठाता है, जब जीतता है तो चुप हो जाता है। तो इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे, कितने दोषी हैं ईवीएम मशीन। चलिए, हमारे साथ जुड़ गई हैं राजो मालवीय, अब्बास हफीज और राजेश सिरोठिया जी। आप तीनों का शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी, राजेश सिरोठिया जी, इतने सालों से आप पॉलिटिकल इवेंट्स कवर करते आए हैं, कांग्रेस की सरकार भी आपने देखी है, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह, उसके बाद से जो बीजेपी रही है, ईवीएम पे जो सवालिया निशान उठता है उस पर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, सारी शगुफेबाजी है राजनीतिक। अब इससे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले ही हार स्वीकार कर ली है। तो सीधा सीधा मतलब ये जाता है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में जब 90 में से 67 सीट जीत कर आई तब ईवीएम खराब नहीं थी। अगर केजरीवाल जो बिल्कुल पूरा डेमो करके दिखा चुके थे कि साहब ये पूरे फर्जीवाड़ा इस तरह से होता, फिर इलेक्शन कमीशन के सामने एक बार भी पेश नहीं हुए। 2 बार 67 और 63 सीटें जीती 70 में से, तो वो ईवीएम खराब नहीं थी। फिर
मतलब जहाँ आप जीतते हो वहाँ आप बात नहीं करते, जहाँ वो होते तो ईवीएम माता की आप सत्यत्व में प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगते हैं। देखिए आप देखिए अमेरिका में भी हाल ही में चुनाव हुआ है, वहाँ पर पोस्टल बैलेट भी थे और इंटरनेट से भी था, तो 10 तरह की प्रक्रियाएं थी, लेकिन वहाँ पोस्टल बैलेट में कितनी धांधली के आरोप लगे। इस मध्य प्रदेश में ही क्या आपने ये नहीं देखा है, या उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं देखा है कि जब बूथ को लूटा जाता था, बुलेट पे जो बैलेट पे बुलेट भारी हो जाती थी, तो हम क्यों फिर उसमें जो कर्मचारी जनगणना वाले 2-2 रात तक जाग के चुनाव में करते थे। तो ये सब सारी चीजें जब आधुनिक टेक्नोलॉजी आई है तो उसका इस्तेमाल करने में गुरेज क्या है। और अगर ऐसे ही होता तो राजस्थान में हर बार अल्टरनेट सरकार क्यों बदल रही होती। भाई मध्य प्रदेश में खुद था, कांग्रेस की अपनी हालत खराब है और आप अपने संगठन को सुधार नहीं रहे हो और आप दोष दूसरे पर ईवीएम पर बढ़ रहे हो। ये कोई समझने की बात नहीं है। बात वो शेर है वो ना, जिंदगी भर गालिब हम यही गुनाह करते रहे, धूल चेहरे पे थी यार आईना साफ करते रहे। जी बिल्कुल। अब्बास हफीज जी आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो है डिमांड कर रहे हैं ईवीएम से नहीं बैलेट से होना चाहिए, क्या है आप लोग पहले से ही हार स्वीकार कर रहे हैं क्या? ऐसी बात नहीं है। देखिए कोई अगर चुनाव के बाद हार जाए और वो कहे कि साहब हम जीत जाते अगर आपने ये किया होता, इस बार हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि हम इससे संतुष्ट नहीं, हम क्या पूरी जनता संतुष्ट नहीं है। और पूरे देश के आपने बड़े बड़े लोकतंत्र को देखा, आपने यूएस को देखा, यूएस के अंदर चुनाव जिस तरह से उसको देखा, जहां जहां बैलेट के ऊपर आती है बात तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है। पूरे राजनीतिक दल एक तरफ है, सहमत है कि हाँ बैलेट पेपर की तरफ लौटना चाहिए। ये लोकतंत्र है, 5 साल देश को हवाले किया जाता है एक राजनीतिक दल के, और अगर उसके अंदर लोग असंतुष्ट हैं तो उस असंतुष्टि को दूर करना चाहिए। हैकाथॉन की बात कर रहे थे सिरोठिया जी कि हैकाथॉन कराया था। हैकाथॉन ऐसा कराया था कि आप घर लेके नहीं जा सकते, जो करना है यहीं पर कीजिए, मशीन को खोल नहीं सकते आप, इसके अंदर जो है इंटरनेट के माध्यम से कीजिए, हैक कीजिए सिर्फ, और हैक करने के लिए सिर्फ बाहर की जो है आपको दे जाएगी, अंदर आप नहीं खोलेंगे। तो बहुत सारे उसके ऊपर थे कि जिसका बहिष्कार कर दिया गया था। आज अगर सिर्फ नगरीय निकाय को कराने की बात कही जा रही है, एक बार देख लीजिए, हमेशा के लिए बात खत्म हो जाएगी। हम तो दावा कर रहे हैं परिणाम चौंका देने वाले होंगे अगर नगरीय निकाय चुनाव को ईवीएम की जगह बैलेट से कराया जाए। छोटी सी चीज है, एक एक नगर निगम को ले लीजिए, चरणबद्ध तरीके से ले लीजिए, बैलेट से चुनाव करा दीजिए, हमेशा के लिए ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। आपका प्रदर्शन कितना भाजपा का होगा वो देखने को मिलेगा। अभी जैसे सिरोठिया जी ने कहा, देखिए जब बैलेट पेपर से होते थे चुनाव उस समय भी तो बूथ जो कैप्चरिंग तो होती ही थी ना, तो जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ओर जब अग्रसर कर रहे हैं तो हम पीछे क्यों जाएं? हम इससे क्यों ना ईवीएम से क्यों ना कराएं और हम बैलेट पेपर से क्यों कराएं? लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति की संतुष्टि बहुत जरूरी है मुक्ता जी, और अगर संतुष्टि नहीं है, असंतुष्ट है जनता के अंदर एक बड़ा वर्ग, तो उस असंतुष्टि को फिर आपको दूर करना पड़ेगा। जनता को संतुष्ट कर दीजिए, खत्म होगा। राजनीतिक दलों को चलिए संतुष्टि की बात कर रहे हैं, राजो मालवीय से पूछ लेती हूँ, आप कैसे देख रही हैं इस पूरे प्रकरण को, ईवीएम से ना हो चुनाव? मुक्ता जी, चुनाव आयोग ने जो फैसला किया है मैं उस फैसले का स्वागत करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ आदरणीय राजेश सिरोठिया जी को, जिन्होंने दूध का दूध पानी का पानी पूरी स्पष्ट रूप से रख दिया। अब्बास भाई को कहना चाहती हूँ कि आपको ईवीएम से इतनी दिक्कत थी तो जब आप 2018 में जीते थे तो आपको कह देना चाहिए ईवीएम गलत थी, हम जीते नहीं है, हम तो हारे हैं। तब आपने कैसे स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके शपथ ले ली? क्योंकि आप हमेशा से ईवीएम की शिकायत करते रहे, लेकिन जब आप जीतते हैं तो आपकी कोई शिकायतों पर कोई चर्चा नहीं होती, और जब आप हार जाते हैं तो आप कहते हैं हमने तो पहले ही शिकायत की थी। तो ये दो तरह का जो व्यवहार है ये उचित नहीं है। मुक्ता जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ 1999 का चुनाव, जिस बैलेट पेपर से नगरीय निकाय का चुनाव हुआ था, फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन था, 18,500 वोट। आज भी अगर उस रिकॉर्ड को खुलवा करके आप देखेंगे तो जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल पर खुलकर उस पर क्लियर होने से वे विदाउट क्लियर किए रिजेक्ट कर दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति के सिग्नेचर नहीं मिलेंगे उन 18,500 वोट के डिसीजन पर। मैं चैलेंज कर रही हूं आज भी, और ये मेरे चुनाव में हुआ था, पिछले चुनाव में। अभी जब मैं बैठी थी अपने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर रही थी तो झाबुआ के एक भाई ने बताया कि उन कांग्रेस के 10 साल के शासन में एक बैलेट पेपर आता था
मोहर लगा हुआ और वो बाहर के कार्यकर्ता, बाहर का जो वोटर खड़ा होता उसको दे दिया जाता था कि इसको ले जाके आप जमा कर लेना और जो मिले उसको बाहर ला के दे देना। ऐसी तमाम तरह की जो कोशिशें कांग्रेस के शासन में हुई हैं, वो सारी चीजें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के ध्यान में है कि कैसे तिकड़म से हम चुनाव जीत सकते हैं। और मुझे लगता है कि उसी फिराक में उन्होंने ये बात की है और कोशिश की है कि अपनी मांग के द्वारा उन्होंने ये बताया है कि चुनाव बैलेट पेपर से हों, लेकिन आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज की जो पारदर्शी व्यवस्था है, उसको वे तब स्वीकार करते हैं जब वे जीत जाते हैं, और जब वे हार जाते हैं जी बिल्कुल, इस पे रिएक्शन ले लूंगी। राजू जी, अब्बास हफीज जी और राजेश सिरोठिया जी, आप तीनों बने रहिएगा फोन लाइन पर। वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक का, हम जल्द ही हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा दो कदम। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस डिमांड कर रही है कि बैलेट पेपर के थ्रू नगरीय निकाय चुनाव कराए जाएं। अब्बास हफीज जी, अभी आपने सुना होगा राजो मालवीय को, जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जो उन्होंने बताया कि किस तरह से बैलेट पेपर जो है वो वोटर्स को थमा दिया जाता था जो लाइन में लगे रहते थे। और ये भी जो सवाल मैंने भी पूछा, उन्होंने भी पूछा कि जब 2018 में आप लोग, जब कांग्रेस जीती, तब आप लोगों ने ईवीएम को ब्लेम नहीं किया, अब आप लोग कर रहे हैं। मुक्ता जी, राजू जी को अच्छे से मालूम है कि हमारा क्या उस वक्त स्टेटमेंट था, बल्कि सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की जीत पर ही नहीं, उससे पहले हम पंजाब का चुनाव जीते थे कैप्टन साहब के नेतृत्व में। वहां पर भी हमने हर चुनाव जीतने के साथ ये बात कही है हमारे पहले स्टेटमेंट में कि हम चुनाव जीते हैं, जो हमारी अपेक्षा थी उससे कम मार्जिन से हम जीते हैं। हम आज भी अपनी असंतुष्टि जताते हैं, ईवीएम से हम संतुष्ट नहीं हैं, इसमें परिवर्तन होने चाहिए। हमने हर चुनावी जीत के बाद ये बात कही है, चाहे वो 2018 मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो या वो उससे पहले पंजाब हो, जहां जहां हमारे जो अनुमान थे उसके हिसाब से बहुत अलग परिवर्तन थे, हम जीते हों, अलग परिणाम थे, हम जीते हों, कोई बात नहीं हो, लेकिन हमने अपनी असंतुष्टि हमेशा जताई है और ये हम आगे से पहले से कह रहे हैं। 2008 की बात करते हैं। 2008 में यूपीए कांग्रेस वापस चुनाव जीती थी, सत्ता में आई थी लोकसभा में। एक व्यक्ति थे जीवीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने एक किताब लिखी थी कि ईवीएम से कैसे देश की जो लोकतंत्र है वो बर्बाद हो रहा है और बेचा जा रहा है, इस तरह की कोई किताब थी। उन्होंने ईवीएम को फ्रॉड बताया था, ईवीएम को हैक हो जाने वाली मशीन बताई थी, जिसका फॉरवर्ड अडवाणी जी ने लिखा था, जिसकी बुक लॉन्चिंग अडवाणी जी ने करी थी, जो उस वक्त अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद जीवीएल नरसिम्हा राव आज राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और सांसद हैं भाजपा से। भाजपा अपनी ही बात पे नहीं रही, मुझे तो हैरत की बात है। उन्होंने तो कहा था पूरे देश के लोकसभा चुनाव का कि ये ईवीएम से नहीं होने चाहिए, बैलेट से होना चाहिए। आज कुछ अलग बात है, तब कुछ अलग थी, आगे कुछ अलग होगी। भारतीय जनता पार्टी की एक प्रत्याशी पंजाब के अंदर, अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, पंजाब में अभी चुनाव हारी, उनको 12 वोट मिले हैं ईवीएम में पार्षद के। उन्होंने, भाजपा की प्रत्याशी महोदया ने यह आरोप लगाया है कि 22-24 मेरे परिवार के लोग हैं जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहा था मुझे वोट दिया है लेकिन मुझे 12 मिला, मतलब ईवीएम में गड़बड़ी हो गई है भारतीय जनता पार्टी के। अभी से बोले जी बिल्कुल, इस पे जवाब ले लूंगी, लेकिन जो राजेश जी सिरोठिया जी ने शुरुआत में कहा था, एक जो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस लगता है पहले से ही मान ली है हार, नगरीय निकाय चुनाव अभी अनाउंस हुए नहीं है, अभी शुरू हुए नहीं है, जब पहले ही लेकिन आप लोगों ने मान लिया, इसीलिए जो है अभी से आप लोग बैलेट पेपर वर्सेस ईवीएम मशीन, ये वाला जो है आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। इस पर आप क्या कहेंगे? जिस चीज को हम भुगतते आ रहे हैं, और हम ही नहीं भुगत रहे बल्कि देश का लोकतंत्र भुगत रहा है, उस चीज के लिए हम जो लड़ाई हमेशा से लड़ रहे हैं
जिस लड़ाई का कभी भी बीजेपी ने साथ नहीं दिया हो, लोकतांत्रिक ढंग में जो एक राजनीतिक हिस्सेदारी उसकी है, राजनीतिक दल है, तो हम उसके ऊपर अपना लड़ाई जारी रखते हैं। हम चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं हो। ईवीएम से चुनाव होने से परिणाम जो है वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, लोग असंतुष्ट हैं। आप हर बार देखती हैं ईवीएम में वोट डाला है, आज तक जितनी मशीनें गड़बड़ निकली हैं, ये क्यों होता है कि कमल का फूल का बटन दब रहा होता है दूसरे वोटों से। मेरे पास वीडियो फुटेजेस मौजूद है ऐसे। चलिए पूछ लेती हूँ, राजेश सिरोठिया जी क्या कहेंगे आप, ईवीएम में इतनी परेशानियां हैं? देखिए आपने क्या ये अब्बास हम भाई लोग को, अभी सुन रहे हैं जब से जो है कांग्रेस हारने लगी है? आपने अब्बास भाई को बहुत देर समय दिया है, जी। थोड़ा सा मेरे धैर्य सुन लीजिए। जी अब्बास भाई ये बोल रहे थे कि इंटरनेट के जरिए हैकिंग हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, इंटरनेट अगर होगा तो होगी, लेकिन क्या अब्बास भाई बताएंगे कि ईवीएम मशीन के साथ में क्या इंटरनेट कनेक्ट होता है क्या? बिल्कुल अब्बास जी, मैं जवाब दे देता हूँ। मैंने आपसे तभी कहा था हैकाथॉन में मशीनें खोलने नहीं दी गई। जब मशीनें नहीं खोलने दी गई तो उसके ऊपर तो सीधे सीधे ये बात होती है कि हमने क्या कहा कि सिर्फ इंटरनेट से ही मशीनों में छेड़छाड़ होती है। हैकिंग अपनी जगह पर है, मशीनों के साथ छेड़छाड़ अपनी जगह के ऊपर है। हम तो निरंतर कह रहे हैं ओपन दीजिए, हैकाथॉन कराइए और उसमें खोलने दीजिए मशीनें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगी। जी राजेश जी, इंटरनेट है क्या कनेक्ट? नंबर 1, इंटरनेट नहीं है तो वो नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज ये है कि श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत लंबे चौड़े डेमो करके करा था, वो फिर क्यों नहीं है चुनाव आयोग में चुनौती दी? तीसरी चीज ये है कि जब वो 70 में से 67 और 63 सीट लगातार जीत रहे हैं 2 बार, तो फिर अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो फिर तो उनको नहीं जीतना चाहिए था। तीसरी चीज, आप जो बहुत पोस्टल बैलेट पर जोर दे रहे हैं, अभी हाल ही में हैदराबाद नगर निगम में चुनाव हुआ है, तो हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की और ओवैसी की 30 सीटें आ गई और कांग्रेस का सफाया हो गया, तो अब उसके लिए आप किसको दोष देंगे? ओवैसी साहब के पक्ष में क्यों हुआ फिर? क्यों भाजपा के लिए वोट आई? नंबर 1। तीसरी चीज ये है कि 2009 का चुनाव जब अडवाणी जी हारे थे, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी को कोई नेता कुछ भी कहे, लेकिन एक बात बहुत साफ थी कि अडवाणी का चेहरा उसी तरह मतलब भारत की जनता को स्वीकार्य नहीं था जिस तरह की सोनिया गांधी का, ठीक है। और अब आदमी अपने अस्वीकार्यता को, बात को क्यों मंजूर करेगा? तो किसी पर भी आरोप लगाई, वो कांग्रेस लगाए या भाजपा लगाए। लेकिन मैं जहां तक इलेक्शन कमीशन ने जो व्यवस्था की है ईवीएम मशीन की, मैं उसको स्टैंड करता हूँ, चाहे कांग्रेस उस पर आरोप लगाए या भाजपा आरोप लगाए, ये सब मिथ्या प्रचार है और कुछ नहीं। राजेश जी मेरा एक सवाल है, वो ये है कि क्या ये ईवीएम पे दोष जिस तरह से मढ़ा जा रहा है, क्या ये उस समय से शुरू हुआ जब से कांग्रेस हारने लगी है? नहीं, आप समझिए, देखिए वो एक पोस्टल बैलेट के जरिए कांग्रेस उस वक्त संगठन बहुत मजबूत था और कांग्रेस के पास में आदमी हुआ करते थे जो बूथ कैप्चरिंग करते थे, सारी चीजें करते थे। लेकिन जैसे ईवीएम आई और बहुत सारी बूथ कब्जे की घटनाएं कम हुई तो कांग्रेस हारने लगी, इसलिए कांग्रेस उसकी पैरवी करती है, सीधी बात है। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आज पोस्टल बैलेट से भी चुनाव करा लिया जाए तो कांग्रेस का ढांचा अंदर नीचे तौर पर, बूथ लेवल पर, सारी नीचे स्तर पर इतनी बुरी तरह ध्वस्त है कि वो अपने जो सपोर्ट है ना, सपोर्टर के सपोर्ट को वोट में कन्वर्ट नहीं करा पाएंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास है पन्ना प्रभारी तक और नीचे तक से बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले अपने घर को सुधारो भाई, दूसरों पे आरोप लगना, वो नाचना आगे आंगन टेढ़ा वाली बात करना। मतलब राजेश जी आपकी बातों का ये समझूं कि अगर बैलेट पेपर से अगर हो भी जाए चुनाव तो भी कांग्रेस जो है वो उसको जीत की डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि उसके पास स्ट्रक्चर ही नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि पहले जब बैलेट से होते थे और वो बूथ कैप्चरिंग करा लेती थी, अब अगर हो तो भी उसके पास, क्योंकि उसके पास ढांचा ही नहीं है, संगठन नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। अभी आप आगे कोई एक और बात समझ लीजिए, अभी हाल ही में बाई इलेक्शन हुए थे, उपचुनाव, कहा गया था कि कमलनाथ जी ने हर क्षेत्र में बहुत शानदार बनावट की है और बिल्कुल जो है भाजपा की तर्ज पर बूथ प्रभारी, पन्ना प्रभारी और अपने जो है पेड वर्कर्स तैनात किए हुए हैं 150, 200 हर क्षेत्र में। क्या हुआ नतीजा? ये सब बातें सब हवा हवाई है। कांग्रेसियों ने जमीन पे चलना छोड़ दिया था और इसी कारण से ये भारतीय जनता पार्टी को जमीन में जड़ें बनाने का मौका मिला। ये तो कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी वो हराना कोई इतना आसान थोड़ी था किसी के लिए, लेकिन कांग्रेस ने खुद हवा में उड़ना शुरू किया, जमीन छोड़ते चले गए। भाजपा जमीन पकड़ के जड़ें गहरी कर ली, उन्हें हवा को ये दिक्कत आ रही है। जी बिल्कुल। राजो मालवीय जी क्या कहेंगे आप?
बहुत सारी बातों का आईना राजेश भैया ने दिखाया है जी। लेकिन मैं इसके साथ एक और चीज जोड़ना चाहती हूँ कि कांग्रेस का किसी भी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है। अगर वो संस्था इनके पक्ष में बात करे तो ठीक है, और अगर बात नहीं करे इनके पक्ष में, इनके खिलाफ निर्णय हो जाए, तो ये हर संवैधानिक संस्था पर अविश्वास कर सकते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सीबीआई, किसी भी तरह की संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाने का कांग्रेस का स्वभाव बन चुका है। और दूसरी बात, रही बात उनके संगठन की, तो वो तो आज कमलनाथ जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस कमजोर है, इसलिए महिला कांग्रेस को आगे लाएंगे, महिलाओं के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। अब मतलब बहनों की याद आ गई, कल तक भी बहनें सजावट की वस्तु थी, आज बहनों की याद आई। जी बिल्कुल। अब्बास हफीज जी, काफी बातें हुई, आपने सुना, क्या कहेंगे, आपका क्या रिएक्शन है? सबसे ज्यादा, इनसे ज्यादा टिकट हमने दिए थे महिलाओं को, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा 2018 के चुनाव के अंदर। सिरोठिया जी, मुझे लगता है कि उन्हें भाजपा की जो आपत्तियां रही हैं शायद वो सही से अभी भी याद नहीं होंगी, क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं बचपन से उनको देखता हूँ। कलकत्ता के अंदर, बंगाल में अभी हाल पिछले साल जो 3 उपचुनाव हुए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का। ये कोई और पार्टी नहीं थी बल्कि भारतीय जनता पार्टी थी, और इनके जो राष्ट्रीय सचिव थे उन्होंने ही आरोप लगाया था कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है। जिनका नाम कुछ सिन्हा था, वो उन्होंने कहा था, राहुल सिन्हा राष्ट्रीय सचिव जो थे, उन्होंने कहा था कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है। सरकारी मशीनरी ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके भाजपा को हरवाया है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी भी जब हार रही है तब कह रही है, लेकिन हम एक बार कह रहे हैं कि सबकी मान के कर लीजिए, एक चुनाव करा दीजिए ना, क्यों नहीं करा रहे हैं? एक नगरीय निकाय करा दीजिए मध्य प्रदेश का, हमेशा के लिए मुंह बंद हो जाएगा, दिख जाएगा संगठन में किसके दम है, किसके संगठन में दम नहीं है। चलिए पूछ लेते जी राजो मालवीय जी, जैसा बार बार अब्बास हफीज जी कह रहे हैं, अगर एक बार चुनाव हो ही जाए बैलेट से तो क्या दिक्कत है? मैंने तो आपको 1999 का उदाहरण बता दिया ना कि 18,500 वोट बिना काउंट किए, बिना खोले रिजेक्ट कर दिए गए। और वो आज भी अगर दस्तावेजों में आप ढूंढ लेंगे तो आपको मिल जाएगा, समाचार पत्रों में उठा के देखेंगे आप दोनों, आप और राजेश भैया दोनों वरिष्ठ मीडिया के काम करने वाले लोग हैं जी। आप सबको 99 याद होगा कि किस तरह से किया गया था, किस तरह से बैलेट पेपर का मिसयूज किया गया था। वो सारी चीजें एक नहीं दर्जनों में गिनवा सकती हूँ ऐसे। चलिए आखिरी प्रतिक्रिया के लिए राजेश जी आपसे पूछ लेती हूँ, चलिए अगर एक बार कांग्रेस की डिमांड पे बैलेट से हो ही जाए। अरे ये निर्णय तो संवैधानिक संस्था जो निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग उनको करना है। हाँ। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, अब्बास भाई को एक बात समझ आने दीजिए, मैं कह रहा हूँ कि जो भी हारता है वो जो है वो कहानी गढ़ता है उसकी। मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जिस अच्छी फुल प्रूफ व्यवस्था को दिया है ईवीएम के रूप में, उस पर कोई निशान लगा रहा, भाजपा लगा रहा, कांग्रेस लगा रहा, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ईवीएम पोस्टल बैलेट से लाख गुना बेहतर विकल्प है, ये मेरा कहना है। चाहे कांग्रेस रोए या वो अडवाणी जी तो रोए थे, क्योंकि पता है पहले दिन सब कुछ पता था कि अडवाणी को के नाम पे वोट नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। चलिए वक्त हो चला है इस डिस्कशन को एंड करने का। राजो मालवीय जी, अब्बास हफीज जी, राजेश सिरोठिया जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे किस तरह से जो एक बार फिर जो है ईवीएम का जिन बाहर निकल के आया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव आयोग पहुंचे, उनका कहना है कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव जो है बैलेट से होना चाहिए। अभी डिस्कशन से ये समझ आया कि कांग्रेस पहले से ही मान रही है कि नगरीय निकाय चुनाव में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए इस तरह का माहौल बना लिया जाए। क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे आई है तो उसमें तो ईवीएम ही होगा, बैलेट पे क्यों जाएंगे। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है।
कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे।